जो वीडियो देख रहा है चैनल को लाजिमी सब्सक्राइब करे। कमेंट्स में मैंने शार्ट नावल का लिंक पिन किया है। अब सबसे गुजारिश है इस नावल को लाजिमी देखे। फिर उम्मी अलग होकर बोले चुल्लू में थोड़ा किचन का काम कर लूँ फिर रात को मिलते हैं। ये कहकर वो किचन में चली गई और मैं टीवी ऑन करके देखने लगा। जब ही घर की बैल बजी उम्मी किचन से बोले कामरान देखो कौन आया है, लगता है तुम्हारी बहनें आ गई हैं। मैं बाहर गेट खोलने गया तो देखा अबू बाहर खड़े थे। अबू को देखकर मैं हैरान होते हुए बोला अबू अब अचानक। अबू मुझसे गिले मिले कहने लगे तुम सबको सरप्राइज देना था। अबू ने गाड़ी वाले को पैसे दिए और मुझे कहा कि गाड़ी से सामान लेकर अंदर आओ। अबू अंदर चले गए। मैंने गाड़ी से सामान निकाला, सब सामान लेकर घर में दाखिल हुआ तो उम्मी अबू दोनों लिपटे हुए थे। मेरी आने की आहट सुनकर अलग हो गए। उम्मी और अबू लाउंज में बैठ गए। उम्मी बोले ये अचानक अपने सरप्राइज दिया। अबू बोले हाँ, हम दोनों ने इस दफ़ा यही सोचा अचानक जाकर घर वालों को हैरान करते हैं। तुम्हारे बहनोई भी मेरे साथ ही आए हैं। अबू बोले मेरी बेटियाँ कहाँ हैं? उम्मी बोले वो अपनी फ्रेंड की सालगिरह पर गई हैं। उम्मी मुझे देखकर बोले कामरान फ़ोन करके उनको जल्दी घर बुला। उम्मी किचन में जाकर अबू के लिए पानी का गिलास लेकर आ गईं। अबू मुझसे बोले तुम्हारा रिजल्ट कब तक आएगा? पेपर कैसे हुए? मैंने कहा जी अबू पेपर अच्छे हुए हैं, बस 1-2 माह तक रिजल्ट आ जाएगा। मैंने बाजी को कॉल करके बता दिया कि अबू आए हैं, तुम दोनों जल्दी घर आ जाओ। अबू बोले बहुत भूख लगी है, मैं फ्रेश हो जाओ फिर खाना लगा दो। उम्मी कहने लगे जी ठीक है। अबू अपने कमरे में चले गए। उम्मी किचन में खाने की तैयारी करने लगे। मैं किचन में गया और उनके साथ लगकर बोला आज हमारा प्रोग्राम तो गया। उम्मी बोले हाँ, तुम्हारे अबू पूरे 2 साल बाद आए हैं तो अब मुझे कहाँ छोड़ेंगे, 2 साल की कमी तो पूरी करेंगे। मैंने कहा मेरा क्या होगा? उम्मी बोले कुछ दिन सब्र करो फिर कुछ सोचते हैं, अभी तो तुम्हारे बाप ने ही नहीं छोड़ना। चुल्लू तुम लाउंज में बैठो और थोड़ा ख्याल करो, तुम्हारा बाप भी घर पर है। मैं किचन से लाउंज में आ गया। अबू अभी कमरे में ही थे। इसी वक्त कमरे का दरवाज़ा खुला। अबू नहाकर शलवार कमीज पहने हुए कमरे से बाहर आकर बोले क्या हुआ, मारिया और सारा नहीं आए? मैंने कहा आती होंगी। जब ही घर की बैल बजी अबू बोले जाओ देखो ये लोग आ गए हैं। मैं उठकर बाहर गया, गेट खोला तो बाजी और सारा घर में घुसते ही बोले अबू कैसे आ गए अचानक? मैंने कहा अबू ने हम सबको सरप्राइज दिया। बाजी और सारा घर के अंदर चली गईं। अबू को देखकर दोनों अबू के गिले लगकर बोले अबू अच्छा लगा आपका सरप्राइज। मारिया और सारा अबू से बातें कर रही थी। उम्मी बोले तुम लोग बातें करो मैं खाना लगाती हो। मारिया बाजी भी बोले चली मैं भी आपके साथ खाना लगाती हो। उम्मी और मारिया खाना लगाने लगे। अबू ने अपना एक हैंड कैरी खोला, इसमें से एक मोबाइल निकाल कर सारा को दिया और एक मोबाइल मुझे देते हुए बोले ये तुम लोगों का गिफ्ट है। मारिया बाजी किचन से बाहर आकर बोले अबू मेरा गिफ्ट? अबू बोले बेटा तुम्हारा गिफ्ट भी है और अपने बैग में से गोल्ड का लॉकेट निकाल कर देते हुए बोले ये मेरी बेटी के लिए। मारिया लॉकेट लेकर खुशी से अबू से लिपट कर बोले शुक्रिया। मैंने और सारा ने भी अबू का शुक्रिया अदा किया। उम्मी ने टेबल पर खाना लगा दिया था, हम सब ने खाना खाया। अबू मारिया बाजी से बोले मारिया तुम अच्छी सी चाय पिला दो। मारिया किचन में चली गई तो अबू उम्मी से बोले कि मारिया के लिए एक अच्छा लड़का मिल गया है और अब मैं मारिया की शादी करके जाऊंगा। उम्मी बोले अपने ये रिश्ता कैसे कर दिया, कौन लोग हैं? अबू बोले यार मैंने सब मालूमात कर ली है, लड़का मेरी ही कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और अभी इसकी प्रमोशन भी हो गई है। मुझे वो लड़का बहुत अच्छा लगा। मैंने इसके घर वालों से भी बात कर ली है, लड़का भी मेरे साथ पाकिस्तान आया है। कल रात को मैंने उनको खाने पर बुला लिया है। उम्मी बोले अब मैं क्या कह सकती हूँ, अब तो सब कुछ फाइनल करके आए हैं। अबू बोले तुम मारिया से एक दफ़ा पूछ लो। मारिया बाजी चाय लेकर लाउंज में आ गई। अबू ने मारिया बाजी से कहा कि मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है, तुमको कोई एतराज़ तो नहीं? मारिया बाजी सर झुकाकर बोले अबू जैसी आपकी मर्जी, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अबू खुश होते हुए बोले बस कल वो लोग तुमको देखने आ रहे हैं। अबू उम्मी की तरफ देखकर बोले बाकी तफसील तुम इसको बता देना। कल रात का खाना वो लोग हमारे साथ ही खाएंगे। तुम ऐसा करो कल सबको हमारे घर बुला लो, तुम्हारी बहन और भाई भी लड़के से मिल लेंगे और कल कोई रस्म भी कर देंगे। उम्मी बोले ठीक है। उम्मी ने पहले मामू को कॉल की और कल की दावत का बता दिया, इसके बाद खाला को भी कॉल करके बता दिया। अबू ने मेरे जिम्मे खाने का काम लगा दिया कि कल रात का खाना बाहर से बनवा लेना। हम सब लोग कुछ देर बातें करते रहे, फिर अबू उम्मी की तरफ देखकर बोले चुल्लू मुझे तो नींद आ रही है। अबू ये कहते हुए कमरे में चले गए। सारा और मारिया बाजी अपने कमरे में चली गईं।
मैं अपने कमरे में आया और कपड़े चेंज करके सिर्फ ट्राउज़र पहनकर बेड पर लेटकर सोचने लगा, आज तो कोई प्रोग्राम नहीं होगा। अब उम्मी और खाला दोनों अपने अपने शोहरों के साथ खुश रहेगी, अब बस एक मामी रह गई हैं, उन्हीं से मिलना पड़ेगा। मैं ये सोचते हुए शरारत कर रहा था तो कमरे का दरवाज़ा खुला और सारा मुझे देखकर बोली, ओ भाई ये क्या कर रहे हैं? मैं बोला, कुछ नहीं, तुम बोलो क्या काम है? सारा मेरे बेड के करीब आकर बोली, भाई अपने शेर को क्यों तंग कर रहे हैं? मैंने कहा, बस ऐसे ही, तुम बताओ कैसे आना हुआ? सारा बोली, भाई इस मोबाइल की सेटिंग कर दे और इसमें सिम भी लगा दे। मैंने कहा, लाओ मोबाइल दो। वो मेरे बेड पर बैठ गई और मैंने इससे मोबाइल ले लिया। सारा बोली, अब्बू आ गए हैं, अब की तो छठी होगी। मैंने कहा, किस बात की छठी? सारा बोली, ज्यादा मासूम ना बने, और ये कहते हुए सारा शरारत करते हुए बोली, इसकी छठी हो गई। वो मुझसे शरारत कर रही थी। वो बोली, जब तक आपको किसी के साथ मुलाकात का मौका नहीं मिलता जब तक मैं आपको कंपनी दे दूंगी। मैंने कहा, तुम मुझे कैसे कंपनी दोगी? मेरी बात सुनकर वो बैठ गई और मोहब्बत की बरसात करने लगी और मैं इसको आशीर्वाद देने लगा। मैंने कहा, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। वो बोली, कोई मुश्किल नहीं होगी, अब मेरे मोबाइल की सेटिंग करे, मैं मोहब्बत की बरसात करती हो। मैंने सारा काम मोबाइल साइड पर रखा और खींचकर अपने साथ लगा लिया। कुछ देर बाद वो उठकर बोली, भाई बस मैं 1 मिनट में आती हूँ। वो कमरे से बाहर गई और कुछ देर के बाद वापस आ गई। मैंने सारा को देखकर कहा, कहाँ गई थी? इसने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, बाहर का माहौल देखने गई थी, बाजी तो सो रही हैं और उम्मी अबू अपने कमरे में हैं। मैंने कहा, ये सब तुमको कैसे पता? वो बोली, अब की बहन हो, सब पता लग जाता है। अब मुझ पर मोहब्बत की बरसात करे और मैं अब पर मोहब्बत की बरसात करती हो। मुझे सारा पर यकीन नहीं आ रहा था। वो इस उम्र में भी किसी माहिर मल्ला की तरह कुश्ती चला रही थी और कुछ ही देर में हम दोनों इस दुनिया में वापस आ गए। सारा मेरे साथ लेट गई और बोली, बस मुझे इस दिन का इंतज़ार है जब अब मुझसे मुलाकात करेंगे। मैं बोला, क्यों नहीं? वो उठकर बोली, अब भी सो जाए, 3 बज गए हैं। मैंने कहा, यार टाइम का पता नहीं चला, अब तुम्हारे मोबाइल की सेटिंग सुबह करूँगा। सारा बोली, ठीक है भाई, और मेरे कमरे से चली गई। सुबह रूम का दरवाज़ा खिलने की आवाज़ सुनकर मैंने आंखें खोल कर देखा तो उम्मी दरवाजे पर खड़ी थी। उम्मी मुझे उठता देखकर कमरे में आकर बोले, बेटा 11 बज गए हैं, जल्दी उठो, मैं नाश्ता बना रही हो। मैंने बुलबुलाते हुए कहा, वाजी शौहर के साथ अच्छा वक्त गुजर रहा है, क्या तैयार हुई हो? अब बहुत प्यारी लग रही हैं। और ये कहते हुए मैंने उम्मी को अपने साथ लगा लिया। वो बोले, बेशर्म, तेरा बाप घर पर है, मैं अपने शौहर और तेरे बाप के साथ खुश हो। मैंने उनको छेड़ते हुए कहा, तो मैंने कब मना किया है? हमारा क्या है, हम इंतज़ार ही कर सकते हैं कि कब हमारी याद आएगी। वो मुझे छेड़ते हुए बोले, ज्यादा मासूम बनने की ज़रूरत नहीं है, समझे? सारी रात जो किया है मुझे सब पता है। मैं एकदम उठकर बैठते हुए बोला, ये अब आपको सारा ने बताया? वो बोले, सारा क्यों बताएगी? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था तुम दोनों को। मैंने पूछा, कैसे देखा? वो बोले, रात तुम्हारे अबू के लिए पानी लेने किचन में आई थी तो तुम्हारे रूम की लाइट जल रही थी, तो मैं तुम्हारे रूम की तरफ आई और अभी थोड़ा सा दरवाज़ा खुला था कि तुम दोनों को देख लिया। तुम लोगों को पता ही नहीं चला कि मैं देख रही हूँ। मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, अब तो अबू के साथ थी, तो मैं और सारा मिलकर गेम खेल रहे थे। उम्मी बोले, बेटा अब थोड़ा ख्याल करो, तुम्हारे अबू घर पर हैं, अगर वो ये सब देख लेते तो सोचो क्या होता, इसलिए थोड़ा एहतियात से समझे। और वो कमरे से बाहर चली गईं। मैं भी वॉशरूम से फ्रेश होकर रूम से निकला तो उम्मी और बाजी नाश्ता टेबल पर लगा रही थी। अबू भी किसी से मोबाइल पर बात करते हुए कमरे से बाहर आकर टेबल पर बैठ गए। अबू मुझे देखकर बोले, कामरान, आज रात के खाने पर मारिया को देखने असद की फैमिली आ रही है, तो तुम खाना बाहर से ऑर्डर कर देना। अबू उम्मी की तरफ देखकर बोले, समीना, तुम भी अपने भाई और भाभी को कह दो कि वो सब लोग रात का खाना हमारे साथ ही खाएंगे, और सोबिया को भी कॉल कर दो। अजमल तो अभी मेरे पास आ रहा है, इसको मैं बता दूंगा। अजमल मेरे खालू का नाम है। कुछ देर बाद घर की बैल बजी तो अबू ने मुझे देखकर कहा, देखो तुम्हारे खालू आ गए हैं, उनको अंदर लेकर आओ। मैं बाहर गया तो खालू गेट पर खड़े थे। मुझे देखकर बोले, और कामरान क्या हाल है? अब तो जवान हो गए हो, और क्या हो रहा है? मैंने बताया कि बस रिजल्ट का इंतजार कर रहा हो। हम दोनों बातें करते हुए अंदर आ गए। अबू अजमल खालू को देखकर बोले, अजमल बैठो, बस चलते हैं। अबू कमरे में चले गए। उम्मी खालू अजमल से बातें करने लगे। उम्मी ने खालू को बताया कि रात का खाना अब सबका हमारी तरफ मारिया को देखने इसके ससुराल वाले आ रहे हैं। जब ही अबू कमरे से बाहर निकले और खालू को लेकर चले गए, मुझे कहा कि तुम रात के खाने का बंदोबस्त कर लो, पैसे उम्मी से ले लेना। ये कहकर अबू चले गए।
माँ उम्मी के पास गया और उम्मी से कहा पैसे दे दी। उम्मी ने मारिया और सारा को कहा बेटा आज बहुत काम है, तुम दोनों घर समीटू में कामरान को पैसे दे दो। उम्मी मुझे लेकर कमरे में अलमारी में से पैसे निकालने लगे। मैंने कहा उम्मी मेरा क्या होगा? उम्मी बोले अभी जब तक तुम्हारे अबू हैं जब तक तो मुश्किल है। मैंने शरारत की तो वो मेरी तरफ मुँह कर बोली ये लो पैसे और जाकर खाने का करो और अभी कंट्रोल करो समझे। उम्मी ने मुझे पैसे दिए और कमरे से बाहर चली गई। मैं भी कमरे से बाहर निकला और बाइक स्टार्ट करके अपने एक फ्रेंड के घर गया। इसको लेकर हम दोनों केटरिंग वालों के पास चले गए। अब्बू ने जिस तरह कहा था उनको रात के खाने का आर्डर दिया और कुछ एडवांस देकर घर वापस आ गया।